Hello dear students, today we are going to learn another topic under cleanliness, that is cleanliness of our surroundings. But before learning that, let's learn meaning of few difficult words. So here you can see the first word is surroundings. Surrounding means nearby environment which comprises of things, objects, etc. सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आस पास का जो इन्वायरमेंट है उसमें मिलने वाली चीज़ें. ये किसी के घर हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, तो आपके आसपास के एरिया को सराउंडिंग कहा जाता है. नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स पीपल लिविंग नियर वन अनदर. नेबर का मतलब होता है आपके पड़ोसी. सो नेबरहुड का मतलब होता है आपका पड़ोस. आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो आपका पड़ोस बनाते हैं, नेबरहुड बनाते हैं. डिजीज. इट इज एन इलनेस इन द बॉडी. आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है उसे हम डिजीज कहते हैं. सो बीमारी के लिए हम डिजीज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. लिटर. पीसेस ऑफ पेपर रबिश लेफ्ट इन द पब्लिक प्लेस. रबिश मतलब कूड़ा कचरा. तो पेपर के टुकड़े, कूड़ा कचरा जब आप पब्लिक प्लेसेस पे छोड़ देते हैं तो उसे हम लिटर करना कहते हैं कि आप लिटर कर रहे हैं. गार्बेज. वेस्ट मटेरियल्स डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस. ह्यूमंस हम लोगों को कहा जाता है. आप ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूं, आपके पेरेंट्स ह्यूमन है. तो जिन सामानों को हम वेस्ट मटेरियल समझ के फेंक देते हैं वो गार्बेज बनाते हैं. ये फलों के, सब्जियों के छिलके हो सकते हैं. आपके घर में पुराने कपड़े, जूते या टूटी फूटे सामान जो है वो गार्बेज का हिस्सा बनते हैं. डस्टबिन. ये तो आप सभी को पता है. इट्स अ वेस्ट कंटेनर. ये एक ऐसी बाल्टी या डब्बा होता है जिसमें आप घर का कचरा डालते हैं. डंपिंग एरिया. ये वो एरिया होता है जहां गार्बेज फेंका जाता है. ये एक नियत एरिया होता है. ये पहले से ही तय होता है कि इसी जगह फेंका जाएगा. आपकी कॉलोनी में हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां पर डंप किया जाता हो और वहां से कूड़े की गाड़ी लेके जाती हो, या फिर कूड़े की गाड़ी आपके घर तक आती है, आप उसमें कूड़ा देते हैं और वो कूड़े की गाड़ी ऐसी जगह ले जाकर के कूड़े को डंप करती है जहां सभी जगहों से लाया हुआ कूड़ा फेंका जाता है. प्रिवेंट. प्रिवेंट का मतलब होता है टू स्टॉप यानी रोकना. ठीक है. बेड लाउस. बेड लाउस जो होता है ये बेड बग को भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे बेड में मिलते हैं, जिन्हें आप हिंदी में खटमल कहते हो. तो फाउंड इन बेड एंड फीड ऑन आवर ब्लड. ये छोटे से कीड़े होते हैं जो हमारे बिस्तर पे मिलते हैं अगर हमारा बिस्तर गंदा होता है तो. और ये किस चीज पे जो जिंदा रहते हैं, हमारा खून पी के जिंदा रहते हैं. माइट्स. ये जो माइट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं. हम इनको नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते. ये सिर्फ पता तब चलता है जब आपको रैशेस होती है, खुजली होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके बिस्तर पे कुछ है पर वो आपको दिखाई नहीं देगा. तो इन्हें हम माइट्स बोलते हैं. सिल्वर फिश. ये भी एक तरह का कीड़ा है, पर फिश लगा है इसका मतलब ये मछली नहीं है. ये सिल्वर कलर का होता है. सिल्वर कलर्ड फिश लाइक इंसेक्ट्स. और जो इनकी बनावट होती है, जब आप इन्हें देखेंगे ये बहुत छोटे से होते हैं. जब आप इन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये मछली के जैसा बना हुआ है और ये सिल्वर कलर का होता है. फाउंड मेनली इन ओल्ड बुक्स. अगर आपके घर में बहुत पुरानी किताबें हैं जिनकी देखरेख नहीं होती है तो ये उनके अंदर मिलते हैं क्योंकि ये पेपर्स को खाते हैं. ब्रीडिंग ग्राउंड. ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है अ प्लेस वेयर समथिंग कैन डेवलप. ऐसी जगह जहां कुछ चीज उग सकती है, पैदा हो सकती है. आर्टिकल्स. इस चैप्टर में आर्टिकल जो यूज हुआ है उसकी मीनिंग है आइटम्स और थिंग्स, यानी कुछ चीजें. ठीक है. तो फोन इज एन आर्टिकल. फोन भी एक आर्टिकल है. लैपटॉप भी एक आर्टिकल है. आपकी नोटबुक, पेंसिल, ये सब भी आर्टिकल में आएंगी. तो किसी भी चीज को के लिए आप थिंग की जगह पे आर्टिकल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. स्टैग्नेंट. स्टैग्नेंट नॉट फ्लोइंग देयरफॉर डर्टी एंड स्मेली. स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक जगह पे रुका हुआ. नॉट फ्लोइंग जो बहता नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ है.
क्योंकि वो एक जगह पे रुका हुआ है, इस वजह से क्या है, वो गंदा हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। एंड ये मेनली जो है ये पानी के लिए यूज होता है। जो आपके नाले वगैरह में जो पानी बहता है, अगर वो रुक जाता है तो वो गंदा और गंदा होने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। चोकिंग, चोकिंग का मतलब होता है ब्लॉकेज, यानी फंस जाना कहीं पे। सो अगर कहीं पे ओपन ड्रेन्स होते हैं, ओपन नाले होते हैं, तो आप देखिए उसमें कोई बड़ा सामान चला जाता है तो क्या वो फंस गया, और फंसने की वजह से क्या हुआ, पानी स्टैग्नेट हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो चोकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पिट, स्पिट जो होता है इस चैप्टर में थूकने से उसका मतलब है, बट स्पिट मीन्स आपके मुंह में जो स्लाइवा होता है, जो लार होती है, उसे हम स्पिट कहते हैं। जब आप उसे बाहर थूकते हैं तो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्पिट। Now let's begin our chapter, and the first portion of the chapter is cleanliness of our surrounding. तो cleanliness of surrounding का मतलब क्या है? Cleanliness of our surroundings, जिसमें आपका घर, our house and neighborhood helps us keeping a good health. हमारे आसपास का एरिया जिसमें आपका घर और आपका पड़ोस शामिल है, अगर वो साफ रहता है तो वो आपको एक अच्छी हेल्थ रखने में मदद करता है। Surroundings of our house should be kept clean. हमारे घर के आसपास हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, so that our body is healthy, जिससे कि हमारा शरीर हेल्दी रहे, सेहतमंद रहे, and disease free, और हमारे शरीर में कोई बीमारी ना हो। अब सबसे पहले we will be talking about our house. हम हमारे घर की बात करेंगे कि हम घर को साफ कैसे रख सकते हैं। The house and its surrounding must be clean always. आपको हमेशा अपना घर और घर के आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। We should not litter garbage around the house. Litter हमने पढ़ा था फेंकना, garbage मतलब कूड़ा। तो हमें हमारे घर में या घर के आसपास कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। The garbage must be collected in a covered dustbin. जो घर का कूड़ा है, जब आप घर में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं तो वो हमेशा एक कवर्ड डस्टबिन, मतलब ऐसे डस्टबिन में करना चाहिए जिसमें ढक्कन लगा हो, एंड थ्रोन एट अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस, और उसको ऐसी जगह ले जाकर के फेंकना चाहिए कूड़े को जो पहले से ही तय हो कि यही एक जगह है जहां कूड़ा फेंकना है। आसपास कहीं भी कूड़ा मत फेंकिए। द डोर्स एंड विंडोज शुड बी केप्ट ओपन। आपको आपके घर की जो खिड़कियां हैं और दरवाजे हैं ये खोल के रखने चाहिए। क्यों? टू अलाउ सनलाइट एंड फ्रेश एयर इन, जिससे आपके घर में सूरज की रोशनी और फ्रेश एयर, ताजा हवा आ सके। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सनलाइट हेल्प्स इन किलिंग जर्म्स। हवा से आपका घर ठंडा रहता है, आपको अच्छा लगता है, और सनलाइट आपके घर में जो जर्म्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे बीमारियां हो सकती है, वो उनको मार देती है। बेडशीट्स, मैट्रेसेस एंड अदर क्लोथ्स। बेडशीट्स मतलब आपकी चादरें, मैट्रेसेस मतलब गद्दा, अदर क्लोथ्स मतलब ऐसे कपड़े जो आप पहनते हैं या पोंछने में इस्तेमाल करते हैं। मस्ट बी केप्ट इन सन रेगुलरली, उन्हें हमेशा धूप दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट लाइक बेडलाउस, क्योंकि जब आप उन्हें धूप दिखाते हैं तो उनकी वजह से उनमें बेडलाउस यानी खटमल, माइट्स यानी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, सिल्वर फिश डेवलप नहीं होती, वो उनको पैदा होने नहीं देता। तो सनलाइट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए मम्मी जो है कपड़े धोने के बाद धूप में सुखाती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हो। सो यू हैव टू क्लीन योर रूम। जिस भी रूम में आप सोते हैं आपको वो रूम साफ करना चाहिए। तो जब भी आप सो के उठते हो या सोने जाते हो, तो जब आप सो के उठते हैं तो जितनी भी बेडशीट्स हैं यू हैव टू फोल्ड, ठीक है, एंड मेक योर बेड। जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले भी आपको अपनी चादरें वगैरह एक बार जरूर झाड़ के साफ करनी चाहिए, ठीक है। पुट योर टॉयज अवे। आपने सारा दिन जिन खिलौनों से खेला है, जिन चीजों से खेला है, उनको उनके सही जगह पर रख दीजिए। पुट अवे क्लीन क्लोथ्स। आपने जो कपड़े पहन के उतारे हैं वो कपड़े अलग रखे जाने चाहिए, और जो साफ सुथरे कपड़े हैं वो भी अलग जगह पे सही तरीके से रखे जाने चाहिए। टेक केयर ऑफ डर्टी क्लोथ्स। टेक केयर क्यों? क्योंकि अगर आप गंदे कपड़े साफ कपड़ों के साथ रख देंगे तो उसके जर्म्स साफ कपड़ों पे ट्रांसफर हो जाएंगे,
इसलिए आपको अपने गंदे कपड़ों की टेक केयर करनी चाहिए, उन्हें ऐसी ही जगह पे रखना चाहिए जहां से वो डायरेक्टली धुलने के लिए ले जा सके। हैंग योर टॉवल, आपका जो टॉवल है वो कहीं भी नहीं पड़ा होना चाहिए, आपका साफ सुथरा टॉवल एक प्रॉपर जगह पे टंगा हुआ होना चाहिए। थ्रो द थ्रैश अवे, थ्रैश मतलब कूड़ा, आपके कमरे में जो कूड़ा है उसको आप उठा के फेंक दीजिए, अगर रात हो गई है तो डस्टबिन में डाल दीजिए जिससे कि वो दूसरे दिन सुबह फेंका जा सके। पुट योर बुक्स अवे, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम के टाइम हर बच्चा पढ़ता है, तो फिर आप पढ़ने के बाद अपनी किताबें उनके तय किए हुए स्थान पर रख दीजिए। अगर आपके घर में अलमीरा है रखने के लिए तो अलमीरा पे रख दीजिए, अगर आपके पास टेबल है तो टेबल पे रख दीजिए, या आपको बैग में रखना है तो बैग में रख दीजिए। पुट योर शूज अवे, और आपके जो शूज हैं वो भी आपके रूम में नहीं होने चाहिए, आपके पास शू रैक है उसमें रखिए, या घर में कोई जगह बनाई गई है वहां पर अपने शूज रखिए। सबसे जरूरी जो हिस्सा होता है घर का वो होता है किचन, क्योंकि हम सभी को खाना वहीं से मिलता है और उस खाने को खा करके हमें ताकत भी मिलती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि किचन शुड बी केप्ट क्लीन, कि किचन हमारा बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डर्टी किचन बिकम्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर जर्म्स, क्योंकि अगर आपका किचन साफ नहीं रहता, आप साफ सफाई नहीं करते हैं किचन की, तो वहां पर आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि चिंटू क्यों बीमार हुआ, क्योंकि घर में कॉकरोच दिखाई दिया। मम्मी को तो लगता है कि बहुत सफाई की थी, बट वो कॉकरोच जो है वो गंदगी के कारण पैदा हो जाते हैं। तो इसी तरह से बाकी जर्म्स भी होते हैं और इस तरह से फिर आप बीमार पड़ेंगे। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है डस्टबिन का यूज करना। द आर्टिकल्स ऑफ द हाउस मस्ट बी डस्टेड केयरफुली, आपको जो रोज आपके घर में जो सामान है उनकी झाड़ पोंछ करनी चाहिए। डस्टेड मतलब डस्ट उसके ऊपर से हटानी चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप उनकी सफाई नहीं कर रहे हैं तो रोज एक लेयर मिट्टी की जम जाएगी। तो इसलिए ध्यान से, केयरफुली मतलब ध्यान से उसके ऊपर से आपको डस्ट हटानी है। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन, और जो कूड़ा कचरा है वो आपको डस्टबिन में फेंकना है। डस्टबिन ऑफ द हाउस शुड बी क्लीन रेगुलरली, और डस्टबिन है ढक्कन वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपको घर में ही रखना है, जब वो भर जाए तो उसको बाहर ले जा करके उसका कूड़ा फेंकना भी है। सो डस्टबिन की भी सफाई होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे क्लेanलीनेस ऑफ नेबरहुड, हमारे आसपास यानी हमारे पड़ोस में कैसे साफ सफाई रखी जा सकती है या हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे। एरिया आउटसाइड आवर हाउस शुड ऑल्सो बी क्लीन रेगुलरली, हमारे घर के बाहर का जो एरिया है उसकी भी साफ सफाई करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, या फिर आपके एरिया में कोई सफाई कर्मी आता है तो उससे जरूर कराएं। नो वाटर शुड बी स्टैग्नेंट इन कूलर्स, टायर्स, पॉट्स, ड्रेन्स एटसेट्रा। हमने अभी आगे पढ़ा था स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ, तो कहीं पे भी जो पानी है वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? कहाँ नहीं होना चाहिए? कूलर्स में, या जो खुले हुए टायर्स है, जो गाड़ियों से निकाल के टायर्स पड़े रहते हैं उनमें, पॉट्स आपके गमले हो सकते हैं, मटके हो सकते हैं जो खुले में पड़े हुए और उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ड्रेन्स यानी नाले या नालियां, इनमें भी पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों? एज इट ब्रीड्स मस्किटोज विच कॉज मलेरिया, क्योंकि उसके अंदर मस्किटोज पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनके काटने से हमें मलेरिया या डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ ड्रेन शुड बी डन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम चोकिंग, और जो नालियां हैं उनकी रोज सफाई होनी चाहिए जिससे कि उसमें कोई सामान फंसे ना, क्योंकि सामान फंसेगा या कोई चीज फंस जाएगी तो वहां पर वाटर स्टैग्नेंट हो जाएगा और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। डू नॉट लिटर ऑन द रोड्स और आउटसाइड योर हाउस, आप अपने घर में साफ सफाई रखते हैं ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे या फिर अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकेंगे। सो डू नॉट लिटर ऑन द रोड्स, बाहर कूड़ा मत फेंकिए रोड्स पर, एंड अपने घर के बाहर कहीं भी मत फेंकिए। क्या करना है आपको? ड्रॉप इट इन द डस्टबिन, कूड़े को डस्टबिन में फेंकें। वी शुड नॉट स्पिट हेयर इन देयर, कई लोगों की आदत होती है वो कहीं भी थूक देते हैं, तो आपको कहीं भी यहां वहां नहीं थूकना चाहिए, ठीक है? सो अगर आपको थूकने का ही मन है तो प्रॉपर प्लेस ढूंढ लिए। इट शुड बी अ वॉश बेसिन, आपका बाथरूम हो सकता है जहां पर आप स्पिट करने के बाद उसको पानी से साफ कर सकते हैं, क्योंकि थूक
से भी कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।